हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के क्वेश्चन नंबर 2.11 यानी कि दूसरे चैप्टर के 11 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। यानी कोई संधारित्र है जिसको कि 200 वोल्ट के सप्लाई से आवेशित कर रहे हैं। अब वो आवेशित हो चुका है, इसके बाद क्या है, इसको अलग कर देते हैं। आवेशित चार्ज करने के बाद उसको अलग कर देते हैं तथा इसे एक अन्य अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? ठीक है, तो देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब कितना ह्रास होता है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब हमने इसको आवेशित कर लिया तो उस आवेशित करने के दौरान उसमें कितनी एनर्जी यानी कितनी ऊर्जा संग्रहित हुई, हमें वो निकालना पड़ेगा, जो कि U बराबर CV² से हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास उसका धारिता भी है, C भी है और V है, हाफ CV² से निकाल लेंगे। इसके बाद हम जब इसको अन्य दूसरे संधारित्र से जब हम इसको जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो विभव उभयनिष्ठ होगा। वहां पर विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो वहां पर हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद फिर हम इसका संयुक्त रूप से फिर से संग्रहित ऊर्जा जोड़ने के बाद निकालेंगे। ये जब हम निकाल लेंगे तो निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले वाले संग्रहित ऊर्जा में से जो कि जोड़ने से पहले था और जो बाद में संयुक्त रूप से है, हम उसमें का अंतर करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा कम हो जा रही है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि आवेशित करने पर संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी। U बराबर क्या होता है, हाफ CV², यही होता है। तो यहाँ C का वैल्यू हमें पता है 1/2, यहाँ पे कितना है 600 पिको फैरेड। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, 10 की घात -12 लगाते हैं पिको की जगह। इसके बाद यहाँ पे 200 वोल्ट है, तो यहाँ 200 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए जैसा कि 2/3 6 ये कट जाएगा, तो इसका जो फाइनल आएगा कितना आएगा 300 गुणे, जब इसका स्क्वायर करिएगा तो आपको मिलेगा 4 और ये 2 जीरो का डबल हो जाएगा और यहाँ पे 10 की घात -12। इसके बाद देखिए 4/3 12 और देखिए कितना जीरो हो जा रहा है, तो इसकी जगह हम 10 की पावर लिख दे रहे हैं, 2 और 4 6 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 12 में से जब 6 जाएगा तो -6 बचेगा और ये एक पीछे जाएगा तो वो भी एक जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 5 जूल। तो ये तो हुआ कब, जब 600 पिको फैरेड के संधारित्र को मतलब 200 वोल्ट के सप्लाई से आवेशित किया जा रहा है, तब उसके अंदर पहले इतनी ऊर्जा आ गई है। अब क्या किया जा रहा है, अब इसको उससे अलग करके किसी दूसरे संधारित्र से जोड़ा जा रहा है। तो हम यहां लिखेंगे अब 600 पिको फैरेड के अन्य अनावेशित संधारित्र से जोड़ने पर अब 600 पिको फैरेड के अन्य अनावेशित संधारित्र से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, तो देखिए सबसे पहले तो हम विभव देखेंगे कि विभव कितना बढ़ रहा है। उभयनिष्ठ विभव V बराबर, तो ये क्या होता है, ये होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, यही होता है कुल आवेश बटा कुल। तो देखिए कुल आवेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कुल आवेश कितना है, तो देखिए यहाँ पर ये कुल आवेश क्या हो जाएगा। चलिए हम पहले वाले को मान ले रहे हैं कि उस पर Q1 है और दूसरे वाले को क्या मान ले रहे हैं, Q2 है। पहले वाले का हम ये जो धारिता है C1 मान ले रहे हैं और दूसरे C1 और दूसरे का
C2 मान ले रहे हैं, दो कैपेसिटर है तो ये दोनों का अलग अलग। अच्छा आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो हम यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 ऐसे। अब देखिए यहाँ चूंकि पहले वाले को यहाँ हमें 1 1 मानना पड़ा है, तो चलिए इसको भी हम 1 1 ही कर देते हैं, ठीक है। चूंकि फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन है इसमें, एक तो जो है पहले सिंगल चार्ज किया जा रहा है, फिर उसको डबल का हमें निकालना है संयुक्त रूप से, तो इसलिए हम यहाँ 1 1 कर दिए हैं। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए C1 कितना है, तो C1 है 600 पिकोफैरेड और V1 कितना है 200 वोल्ट प्लस C2 कितना है, C2 भी है 600 पिकोफैरेड तो है, लेकिन यहाँ पर इसका जो विभवांतर है वो क्या है, शून्य है। विभवांतर क्या है, क्योंकि वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश ही नहीं है, तो विभवांतर ही नहीं होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 600 गुणे 10 की घाते -12 प्लस 600 गुणे 10 की घाते -12। अब ऐसा करने से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों सेम है। देखिए 600 पिकोफैरेड ये भी है, जो जोड़ रहा है वो भी 600 पिकोफैरेड है यहाँ पर, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 600 1200 पिकोफैरेड। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1200 गुणे 10 की घाते -12। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, आप जानते हो, और इसका देखिए 6 दूनी 12 और उसके बाद कितना जीरो, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, और यहाँ पे 10 की घाते -12। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 की घाते 12 से 10 की घाते 12 सिंपली कट जाएगा, 1200 एक का 1200 और डबल जीरो बच रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 100 वोल्ट। अब देखिए हमें उभयनिष्ठ विभव मिल गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे तब जोड़ने के पश्चात संधारित्र की ऊर्जा, दोनों संधारित्र की कुल ऊर्जा या संग्रहित ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये कितना होगी, तो देखिए यहां हो जाएगा हाफ। अब देखिए यहाँ पे C था, तो ये C हमारा C1 प्लस C2 दोनों का मिलाकर हो जाएगा, और विभव उभयनिष्ठ वाला लगेगा, यानी विभव उभयनिष्ठ वाला विभव, तो यहाँ V1 माने हैं, यहाँ पे V माने हैं, तो ये V का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाफ हो जाएगा, आप जानते हैं 600 600 1200, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 10 की घाते -12, और यहाँ पे जो V है वो 100 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब 100 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसको हल करने पर कितना आ रहा है, तो देखिए 2 छक्का 12, ये 600 आ गया, और यहाँ पे 10 की घाते 4 आएगा, तो चलिए 4 और 2 6 कर ले रहे हैं। देखिए जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 की घाते -6 जूल। अब आप चाहें तो साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितना था, 1.2 गुणे 10 की घाते -5 जूल, और यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर हमें इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आया है वो कितना आया है, ये आया है देखिए 6 गुणे 10 की घाते -6, लेकिन यहाँ पे क्या है -5 है, तो चलिए इसको भी हम लोग 6 में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिससे हमारा सरल पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव जो हमने इधर ले आए थे वैज्ञानिक रूप में लिख दिए थे, चलिए इसको वैसे ही कर लेते हैं। तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते -6 जूल। ठीक है, अब देखिए इसका ये 10 की घात बराबर है कि तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब चूंकि जो पूछ रहा था क्या, ऊर्जा का ह्रास, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार ऊर्जा में ह्रास बराबर, इस प्रकार ऊर्जा में ह्रास यानी कि कितनी कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए U1, भाई ये 1 1 हम लोगों ने लिया है, तो इसको भी हम 1 कर ले रहे हैं U1, और ये है हमारा क्या U2, ये जो ऊर्जा है ये क्या है U2। तो ऐसे हमारा जो U आएगा डेल्टा U, वो कितना आएगा U1 माइनस U2। तो अब आप देखिए 12 गुणे 10 की घाते -6 में से आपको 6 गुणे 10 की घाते -6 आपको क्या करना है, घटाना है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए चूंकि 10 की घाते 6 बराबर बराबर है, तो 12 में से 6 गया, 6 गुणे 10 की घाते -6 जूल। इतनी ऊर्जा क्या हो जा रही है इस प्रक्रिया में, जो कि क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से कम हो जा रही है। तो इस तरह से हम अपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।